करप्शन के खिलाफ शुरू हो गया है योगी सरकार का एक्शन। अखिलेश यादव के राज में शुरू किए गए कई काम अब योगी सरकार की रडार पर है। सीएम बनने के बाद योगी ने गोमती रिवर फ्रंट के कामकाज की जांच के आदेश देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क और जेपी कन्वेंशन सेंटर को बनाने में हुए खर्च की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। हम ग्राम प्रधान रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत सदस्य के विधायक बने। एक एक चीज की जानकारी हम ऐसी नौकरी हमको। अधिकारियों को अपना बायोडेटा बता रहे ये हैं योगी सरकार के मंत्री सुरेश पासी। अखिलेश सरकार में बने प्रोजेक्ट की जांच करने के लिए पहुंचे हैं। साथ में हैं प्रोजेक्ट पूरा करने वाले अधिकारी। अब हमको मुख्यमंत्री जी ने जांच लगाया, तो हम तो वही जितना देखेंगे। ये जगह है जेपी कन्वेंशन सेंटर। अखिलेश राज में बनना शुरू हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। इस आलीशान कन्वेंशन सेंटर की पूरी पड़ताल होगी, क्योंकि मंत्री जी के औचक निरीक्षण में साथ हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर। कर देते कि हम मटेरियल मंगा लिए हैं। दरअसल पहले योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से प्रेजेंटेशन ली और अब अपने मंत्री को जायजा लेने भेजा है। अखिलेश सरकार ने लखनऊ के गोमती नगर में बन रहे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की ऐसी सूरत दिखाई थी। सरकार बदली, लेकिन तस्वीर अब भी ऐसी ही दिख रही है। ये एसी के डक्ट और फायर एक्सटिंग्विशर वाला बिल्कुल अधूरा है, अभी ठीक से प्लास्टर तक नहीं हुआ है। और मेरे सामने मजदूर दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। लिफ्ट के लिए अभी भी यहाँ काम चल रहा है, पाइप्स लगाए गए हैं, तार लगाने का काम यहाँ चल रहा है। इसके अलावा जो बगल की लिफ्ट है ये अभी भी खाली पड़ी हुई है। पूरा हिस्सा यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है जो कि खाली है। योगी सरकार के मंत्री सुरेश पासी इस प्रोजेक्ट की जांच करने पहुंचे तो एबीपी न्यूज भी उनके साथ कन्वेंशन सेंटर की छत तक पहुंचा। आगे क्या हुआ, इसे जानने से पहले जरा इस हकीकत पर नजर डाल लीजिए। 2013 में शुरू हुए प्रोजेक्ट का बजट 300 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 864 करोड़ तक पहुंच गया। प्रोजेक्ट पिछले साल अक्टूबर में पूरा हो जाना था। 5 दिन पहले हम लोग आए थे तो इनकी लिफ्ट चल नहीं रही थी, तो बोले कि 2 दिन में हमारी लिफ्ट चल जाएगी, तो 2 दिन बाद आप लोग आना। फिर हम 5 दिन बाद आए, आज भी लिफ्ट इनकी खराब है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हमारा 84% काम हो चुका है, जबकि आज इनके अधिकारी खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50% से काम ज़्यादा नहीं हुआ है। इस कन्वेंशन सेंटर में म्यूजियम, स्विमिंग पूल, होटल, स्पोर्ट्स सेंटर और बिजनेस सेंटर भी बन रहा है। इसके अलावा छत पर हेलीपैड तैयार हो रहा है। इतने ऊपर इसलिए बनाया गया कि इसकी कास्ट बढ़ा दी जाए। नीचे से स्ट्रक्चर मजबूत किया गया, कास्ट बढ़ाया गया। इसमें भी इनका घपले वाला मामला है। हेलीपैड ऊपर बनाने की आवश्यकता थी। ये बता रहे हैं जब आग लगेगी तो हम राहत के बचाव कार्य के लिए बना रहे हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ उतारेंगे। अगर आग लग जाएगी तो हेलीकॉप्टर उतारेंगे तो वो भी तो उसमें जल जाएगा। हेलीपैड 2.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। 38 लाख रुपए की घास, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च में बना स्विमिंग पूल और 50 करोड़ की लागत से बना म्यूजियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमारत बनने का बजट 3 गुना कैसे बढ़ा, तो उसके लिए आप इस लाइट को देख सकते हैं। मैं आपको इस वक्त ये जो लाइट दिखा रहा हूँ, इसको एलडीए के मुताबिक ये सिग्नेचर लाइट है। सिग्नेचर लाइट मतलब ये दुनिया में अकेला पीस है। इस तरह का कोई लाइट आपको कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस लाइट को एलडीए ने इटली से मंगाया है और इसकी कीमत है 1 करोड़ 69 लाख रुपए। जाहिर है फिजूल खर्ची का जो एक नमूना है वो सिर्फ इस लाइट को देख के ही पता चलता है। 900 करोड़ इसलिए किया कि जो है इसमें अधिक से अधिक जो है
घपला किया जा सके। आधे से अधिक सामान विदेश से मंगाया गया है, जिससे कि यहाँ के लोगों को रेट की जानकारी ना हो पाए, पारदर्शिता पूरी तरह से सामने ना आ पाए। और कास्टिंग का मामला है, उसका ओपन रेट ही नहीं, सही से इन्होंने टेंडर नहीं किया। अभी तो हम लोग मौखिक जांच कर रहे हैं, उसके बाद टेक्नीशियन से जांच कराएंगे। आवास विकास की बैठक में पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ के सामने अधिकारियों ने जेपी सेंटर की खूबियां गिनाई तो योगी कुछ देर चुप रहे थे और फिर जनता के हित में बनने वाली योजनाओं पर काम करने की हिदायत दी थी। 2 मंत्रियों को पूरे खर्च की निगरानी कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। अब अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यादव से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑन कैमरा तो बात नहीं किया, लेकिन ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ये विश्व की इकलौती बिल्डिंग है जिसको हम सिग्नेचर बिल्डिंग कह सकते हैं। इसमें विश्व स्तरीय चीज़ें लगाई गई हैं जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हुई है और वो कहते हैं कि उनके सीनियर हैं मंत्री, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कमेंट कैमरा पे नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उनका दावा है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें कोई खामी नहीं है। हालांकि अखिलेश अब भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की खूबियां ही गिना रहे हैं। ऐसी चीज देखी नहीं होगी उन्होंने। हाँ, वास्तव में नहीं देखी है, ये तो उन्होंने ख्वाबों में देखा था, उसी को बनवा डाले। कि जो म्यूजियम बना है, अगर किसी भी राजनीतिक नेता के इतना अच्छा उसके जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में और उस विचारधारा के बारे में अगर कहीं देश में बना हो तो हमें बता दो। 50 करोड़ रुपए का म्यूजियम है जिसमें 50 कर्मचारी इनके हैं, 50 लोग उसको देखने नहीं आते हैं। ये तस्वीरें पिछले साल दिसंबर की हैं। परिवार के साथ अखिलेश जनेश्वर मिश्र पार्क में गंडोला बोट के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। आज ये पार्क और पार्क की कृत्रिम झील में चलने वाली बोट के खर्च को लेकर विवाद है। नाव पड़ी है जिसको गंडोला नाव बोलते हैं, वो चाइना से बोल रहे हैं कि मंगाए हैं, लेकिन उसमें भी पारदर्शिता नहीं है, वो यहीं बनाई गई है, केवल चाइना दिखाया गया। 16 लाख रुपए की एक नाव की कीमत है। नाव तो यहाँ लोग गोमती नदी में भी चलाते हैं, लकड़ी की बना के, उनसे पूछ लिए 40-50 हजार की है, 16 लाख रुपए की उनकी नाव। जनेश्वर मिश्रा बड़े समाजवादी नेता थे, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी थे और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी भी। 376 एकड़ भूमि में 168 करोड़ रुपए की लागत से इस जनेश्वर मिश्रा पार्क की नींव 2012 में रखी गई और 2014 में ये पार्क बनकर तैयार हुआ। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगता है कि ये एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क कहे जाने वाला जनेश्वर मिश्रा पार्क है, इसके निर्माण में फिजूल खर्ची हुई है। लेकिन ये पार्क अब फिजूल खर्ची की वजह से सरकार के निशाने पर है। 9 लाख रुपए का पोल लगा है तो छोटा पोल भी 1 लाख रुपए से ऊपर का है। 14,000 रुपए की बेंच लगी हैं और 1 करोड़ 38 लाख का झंडा। 1 करोड़ 38 लाख रुपए उस झंडे के नाम पर इन्होंने खारिज किया है और वो झंडा आज की डेट में उसका कोना फटा हुआ है। तो ये तो देशद्रोही है। देश के तिरंगे के नाम पे इन्होंने लूट कर लिया है। अधिकारी भी जिम्मेदार है और सरकार के लोग भी जिम्मेदार। इस पार्क में विजयंत टैंक MiG-21 भी लगे हैं तो जिम, साइकिल ट्रैक, थीम गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, वॉकवे के अलावा देशी विदेशी पौधे हैं। तो यहाँ पे कुछ पिंक पत्थर भी लगे हुए हैं, पिंक पत्थर जो कि मायावती के अंबेडकर पार्क में भी लगाए गए थे। इस तरह के पिंक पत्थर भी हैं, गुलाबी पत्थर। सरकार का दावा है कि 40 करोड़ की जगह 400 करोड़ खर्च करके अखिलेश सरकार ने जनता के पैसों की बर्बादी की। अब अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में है, जिसकी चाहे जांच करा ले। देश में हमें कोई पार्क बता दो जहां 1 लाख लोग आते हों। और मैंने सुना है कि वहां पर तो आरएसएस के लोग भी बैठते हैं आकर के, शाखा लगा रहे हैं। हमने भी लाल टोपी वालों को कहा है कि तुम भी धीमे से टोपी मत दिखाना, शाखा में बैठ जाना। ये तस्वीर देखिए, 20 दिन पुरानी है। रिवर फ्रंट का जायजा लेने योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और टेंट में ही प्रोजेक्ट का पूरा मैप लेकर बैठ गए थे। पहले अधिकारियों ने समझाया, लेकिन जब आदित्यनाथ ने सवाल दागने शुरू किए तो उनके पास जवाब नहीं था। सरकार का दावा है कि 2 साल में 60% काम भी पूरा नहीं हुआ। अब योगी ने रिवर फ्रंट की बदहाली पर जांच के आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यों की कमेटी जांच कर रही है। आवास और शहरी नियोजन का मंत्रालय योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने पास रखा है। वहीं राज्य मंत्री के तौर पर सुरेश पासी अन्य पार्कों और स्मारकों का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने वाले हैं। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।